20 दिसंबर 1923 की रात सेंट पीटर्सबर्ग की एक पुरानी सी बिल्डिंग में देर रात एक मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में एक तरफ बैठे थे जोसेफ स्टालिन और उनके सामने 3 कुर्सियों पर पोलित ब्यूरो के 3 मेंबर बैठे हुए थे। पोलित ब्यूरो जो एपेक्स बॉडी होती है किसी कम्युनिस्ट पार्टी की, उसको कहते हैं। मीटिंग स्टालिन ने बुलाई थी और एजेंडा था अगर लेनिन की मौत हो गई तो क्या होगा। लेनिन की तबीयत तब खराब थी। पोलित ब्यूरो के सदस्य भी इसी फिक्र में थे, लेकिन किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी स्टालिन उठे और बोले, लेनिन नहीं रहेंगे लेकिन उनका शरीर रहेगा। यह सुनकर सामने बैठे तीनों लोग शॉक में थे। स्टालिन के कहने का मतलब था कि लेनिन की डेड बॉडी को ममीफाई किया जाएगा, यानी संरक्षित किया जाएगा मम्मी बना के, जो आधुनिक दुनिया की पहली मम्मी होती। लेकिन क्यों? लेनिन की मौत के बाद स्टालिन उनकी मम्मी क्यों बनाना चाहते थे, कैसे बनी है मम्मी, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कैलेंडर में तारीख और साल दोनों बदल गए। 21 जनवरी 1924 आ गया। मॉस्को से 10 किलोमीटर दूर एक घर में व्लादिमीर लेनिन अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, आखिरी सांसें गिन रहे थे। मौत से ठीक पहले लेनिन अपने बावर्ची को बुलाते हैं और एक नोट थमाते हैं। उसमें लिखा था, मुझे जहर दिया गया है, जाओ ट्रॉट्स्की और नादिया को बता दो, जाओ सबको ये बात बता दो। नोट थमाने के चंद मिनटों के भीतर लेनिन की मौत हो गई। लेनिन को जहर दिया गया या उनकी मौत नेचुरल कारणों से हो गई, इसका पता कभी नहीं चल पाया। ये राज लेनिन के शरीर में दफन था, लेकिन लेनिन का शरीर उसे दफन होने नहीं दिया गया। स्टालिन का हुक्म था कि लेनिन की डेड बॉडी को मम्मी बना दिया जाए, लेकिन यह फैसला क्यों किया गया, इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। लेनिन बोल्शेविक क्रांति का चेहरा थे। अब ये क्रांति अनीश्वरवादी लोगों ने की थी, लेकिन आयरनी ये थी कि इसी क्रांति ने लेनिन को ही ईश्वर बना दिया। रूस में क्रिश्चियनिटी की ऑर्थोडॉक्स धारा में संतों के कंकाल पूजने की प्रथा चलती थी। स्टालिन शायद इसी परंपरा के चलते लेनिन को एक मॉडर्न सेंट बनाना चाहते थे, जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। हालांकि एक और थ्योरी है, डेड बॉडी को मम्मी बनाने की प्रक्रिया में शरीर में काफ़ी सारे केमिकल लगाने पड़ते हैं। ऐसे में अगर व्यक्ति की मौत जहर से हुई हो तो पोस्टमार्टम में ये बात पता चलेगी नहीं, क्योंकि बहुत केमिकल्स आ गए। स्टालिन के विरोधी मानते हैं कि लेनिन ने ही स्टालिन को बड़ा बनाया था, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो स्टालिन को हटाना चाहते थे और इसी कारण स्टालिन ने ही जहर देकर उनकी हत्या करवा दी। सच क्या था ये पता चलता इससे पहले ही लेनिन की लाश एक ताबूत में बंद हो गई थी, यानी स्टालिन का रास्ता अब हो गया था क्लियर। वो सोवियत रूस के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने लेनिन के चहेतों को भी किनारा लगा दिया। स्टालिन के कारनामों की लिस्ट अपने आप में काफ़ी लंबी है और इसे पूरा यहाँ बताना मुश्किल है, संभव नहीं है। इसलिए एक ऑडियो बुक का नाम आपको बता देते हैं। इसका नाम है जोसेफ स्टालिन। कहाँ मिलेगी आपको ये ऑडियो बुक? कोको एफएम ऐप पर। कोको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहाँ आपको 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। कोको एफएम पर 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, जिनसे आप भी जुड़ सकते हैं। और इसके लिए कोको एफएम आपके लिए एक खास ऑफर भी लाया। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको पहले महीने 50% की छूट मिल जाएगी। इसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा LT50। आगे बढ़ते हुए चलिए जानते हैं कि लेनिन की डेड बॉडी के साथ हुआ क्या क्या। मॉस्को का रेड स्क्वायर। जनवरी की भयंकर ठंड के बावजूद पैर रखने की जमीन वहां बची नहीं थी। बहुत बड़ा है वैसे रेड स्क्वायर। सोवियत रूस के लाखों लोग अपने प्रिय नेता को देखने के लिए आए थे। क्रेमलिन की दीवार के पास लकड़ी का एक संदूक रखा था, जिसके अंदर लेनिन का शव था। लेनिन की मौत के कई दिनों बाद तक लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। आगे इस शव का क्या होगा उस समय कोई सोच नहीं रहा था। सबको लगा कि ये अंतिम दर्शन है। लेनिन की पत्नी नादिया मम्मी बनाए जाने के सख्त खिलाफ थी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि लेनिन को खुदा मत बनाइए, लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो लेनिन को खुदा ही नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि मानते थे कि एक दिन लेनिन दोबारा जिंदा हो जाएंगे। बोल्शेविक सरकार में मंत्री लियोनिड क्रेसिन का मानना था कि एक दिन विज्ञान इतनी तरक्की कर लेगा कि लेनिन के शव को दोबारा जिंदा कर लिया जाएगा। हालांकि लेनिन दोबारा जिंदा हो इसके लिए ज़रूरी था कि उनका शव प्रिजर्व करके रखा जाए। ये सब तब ज्ञान दिया गया। शव को प्रिजर्व करने का मतलब उसे मम्मी बना देना। मम्मी बनाने की प्रथा वैसे हजारों साल पहले मिस्र में चलती थी। मृत शरीर को मम्मी में बदलने का काम मिस्र में खास पुजारी करते थे। सबसे पहले डेड बॉडी को खूब अच्छे से धो लिया जाता, फिर पुजारी उसके आंतरिक अंग निकालना शुरू करते। एक हुक टाइप का उपकरण नाक से डाला जाता और धीरे धीरे दिमाग निकाल दिया जाता।
उसके बाद पेट और छाती के भीतर मौजूद अंग निकाल लिए जाते, बस दिल छोड़ दिया जाता। बाकी अंगों को मम्मी के साथ अलग से दफन किया जाता था। अंग निकालने के बाद का अगला काम होता था शरीर से पूरा मॉइस्चर यानी नमी सोख लेना। पूरे शरीर को नेट्रॉन में दबा दिया जाता था। नेट्रॉन एक स्पेशल टाइप का सॉल्ट होता है जिसमें नमी सोखने वाले गुण होते हैं। इस प्रक्रिया के बाद चूंकि शरीर सूख कर पत्ता हो जाता था, इसलिए शरीर के सिकुड़े हुए हिस्सों को फुलाने के लिए लिनन वगैरह भर दिया जाता था। लिनन जिससे कपड़ा बनता है, ये मिस्र में बहुत इस्तेमाल होता था। इसके बाद खुशबू और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ऑयल और रेजिन का एक मिक्सचर लगाया जाता, फिर सबके ऊपर लिनन लपेट दिया जाता। लिनन को चिपका कर रखने के लिए भी रेजिन का इस्तेमाल करते थे। इस रेजिन से लिनन की कई पट्टियां चिपकाने के बाद उसे एक मोटे लिनन के कपड़े से फिर ढक दिया जाता। फिर इस कपड़े के ऊपर दोबारा पट्टियां लगाई जाती और मम्मी को एक ताबूत के अंदर सुरक्षित रख दिया जाता। अभी जो तरीका हमने बताया ये मिस्र में चलता था। इससे मम्मी हजारों साल तक सुरक्षित रहती थी, रही भी जब खोला गया तो सुरक्षित थी। लेकिन जब लेनिन की बॉडी को मम्मी में तब्दील करने की बारी आई, ये तरीका इस्तेमाल नहीं हो सकता था क्योंकि मिस्र में मिली मम्मी सूखी होती हैं, जबकि लेनिन के पूरे शरीर को ज्यों का त्यों बचा कर रखना था ताकि जो कोई उसे देखे उसे लगे कि लेनिन सो रहे हैं। लेनिन की देह ज्यों की त्यों रहे, ये जिम्मेदारी मिली 2 सोवियत वैज्ञानिकों को जिनके नाम थे बराबियाव और स्पासकी। इन दोनों ने सीधे लेनिन की डेड बॉडी पर हाथ नहीं डाला क्योंकि गलती हो सकती थी, इसलिए पहले दूसरे शरीरों पर परीक्षण किए। इसके बाद लेनिन के शरीर की बारी आई। बराबियाव और स्पासकी को एहसास हुआ कि उन्हें सिर्फ लेनिन के बाहरी शरीर को ज्यों का त्यों रखना है, इसलिए उन्होंने अंदर के अंगों को निकाल लिया। इसके बाद ग्लिसरीन और पोटेशियम एसीटेट का घोल तैयार कर लेनिन के शरीर को उसमें डुबोया गया। रसायनों का यह मिश्रण शव में नमी और उसके शेप को बरकरार रखने के काम आया, जबकि चेहरे के लिए इस्तेमाल किया गया मेकअप का। लेनिन का शरीर 2 महीने तक चौराहे पर रखा हुआ था। उनके चेहरे पर काले काले दाग पड़ गए थे। इन्हें हटाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल हुआ। चूंकि आंखों को ज्यों का त्यों बनाए रखने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए आंखों को हटाकर नकली बॉल्स लगाई गई ताकि आंखों में गड्ढा न पड़े। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 साल का वक्त लगा। इसके बाद एक लकड़ी के मकबरे में लेनिन की मम्मी को लिटाकर उसे क्रेमलिन की दीवार के नीचे रख दिया गया। लेनिन की मम्मी मॉडर्न इतिहास में एक अनूठी घटना थी। नेता को मम्मी बनाने का प्रयोग 20वीं सदी में पहली बार हुआ था। ये विज्ञान के लिए भी एक दिलचस्प परीक्षण था, लेकिन लेनिन की मम्मी का इस्तेमाल विज्ञान से ज्यादा राजनीति के लिए हुआ, और वो भी स्टालिन के द्वारा। स्टालिन ने अपने दौर में प्रथा चलाई कि सारे भाषण लेनिन के मकबरे से दिए जाएंगे। परेड की सलामी भी मकबरे पर खड़ी होकर ली जाने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मई 1945 में सोवियत सैनिक जब मॉस्को लौटे, स्टालिन ने इसी मकबरे पर खड़े होकर उनका अभिवादन किया। स्टालिन के बाद हालांकि लेनिन के मकबरे का महत्व धीरे धीरे कम भी हुआ और फिर शव को मकबरे से हटाकर कब्र में दिए जाने की मांग उठी। इसका एक बड़ा कारण यह था कि लेनिन की बॉडी लगातार मेंटेन करनी पड़ती थी, जिसमें बहुत पैसा खर्च होता था। सिर्फ लेनिन की मम्मी मेंटेन करने के लिए 5 डॉक्टर्स और केमिस्टों की एक टीम, जिसे मसोलियम ग्रुप कहा जाता था, ये लगते थे। 1991 तक इस ग्रुप की फंडिंग सोवियत सरकार करती रही, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के साथ ही ये फंडिंग बंद हुई। लेनिन की मम्मी को कब्र में भेजने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने वादा तक कर दिया था कि लेनिन का मकबरा हटा दिया जाएगा, हालांकि अंत तक वो भी हिम्मत नहीं कर पाए। इसके बाद भी समय समय पर ऐसी मांग उठी, लेकिन लेनिन का मकबरा आज ज्यों का त्यों ही है। 2016 के बाद व्लादिमीर पुतिन ने मकबरे की सरकारी फंडिंग एक बार फिर चालू की। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं क्यों रूस के नेता लेनिन की मम्मी को बरकरार रखने पर इतना जोर देते हैं, तो इस सवाल के जवाब में एक और कहानी सुनिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नीना तुमारिकन अपनी किताब लेनिन लिव्स में लिखती हैं, लेनिन का फ्यूनरल हो चुका था। करीब 1 महीने बाद एक रोज लेनिन मकबरे में लेटे लेटे बोर होने लगे। लेनिन अपनी कब्र से उठे और सीधे क्रेमलिन पहुंच गए। क्रेमलिन में अधिकारियों की एक मीटिंग अभी खत्म हुई थी और लेनिन ने देखा कि 2 नौकर मीटिंग वाले कमरे के दरवाजे पर कान लगाए खड़े हैं। लेनिन ने पूछा कि क्या उन्होंने लेनिन की बात की। नौकर हैरान हुए इस सवाल पे। उन्होंने कहा, क्या बात कर रहे हो? अपनी बात आगे बढ़ाते हुए फिर उन्होंने कहा कि देखो, लेनिन तो मर गया, लेकिन अब हमारे पास पहले से 2 गुना कम्युनिस्ट हो गए हैं। लेनिन ने ये सब सुना, पीछे मुड़े और दोबारा जाकर मकबरे में लेट गए। इसी किस्से के साथ तारीख के इस एपिसोड को भी हम कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और अमित ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।